अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल। लेट्स जंप इनटू द बिटकॉइन। बिटकॉइन मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था ऑन द आवरली चार्ट के दीज आर द सपोर्ट्स जो हमारे पास सबसीक्वेंटली यहाँ पर बनी थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि ये सपोर्ट के नीचे जो है हमारे पास कैंडल क्लोजेस अभी तक नहीं मिले, और जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं होती इट्स नॉट गोइंग टू गेट बेरिश। और उसमें इसका हमारे पास एक रिग्रेशन चैनल भी है, और वो रिग्रेशन चैनल जो है दैट इज पॉइंटिंग समवेयर अराउंड टू द 44,000 और $45,000 एरिया, जिसमें प्रीवियसली मैंने आपको बताया था इस राइजिंग ब्रॉडनिंग वेज का भी टारगेट $45,300 था। बट एनीवेज, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम, आई वुड प्रेफर अ 4 आवरली, क्योंकि 4 आवरली के ऊपर भी सेम सिनेरियो है, एंड 4 आवरली वुड बी अ बेटर कंफर्मेशन देन एन आवरली। तो उसमें आप अगर आपके पास क्लोज मिलता है नीचे, तो ऑफ कोर्स वी कैन हैव मूव डाउन टू दिस रिग्रेशन लाइन, जो कि आप लोड ब्रांड देख रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि वी आर गोइंग टू कम अप एंड टेस्ट दिस वन। यहाँ पर भी जब प्राइस एक्शन था तो मैंने आपको बताया था कि वी कैन गो अप इनटू दिस वन 200 एक्सपोनेंशियल अलोंग विद दिस ट्रेंड लाइन, if you connect these December 7th highs along with the 12th of December highs। और अभी हमारे पास एक न्यू लोअर हाई जो है वो फॉर्म हो चुका है यहाँ पे बाय 16th ऑफ दिसंबर कल जो फॉर्म हुआ है। दोबारा अब नीचे आए हैं, लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन मार्केट गिव्स। यहाँ पर जो है वो ऑर्डर बुक के मुताबिक तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो हो रहा है बायर्स का। लेट्स सी व्हेन डज दीज बेयर्स एग्जॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे एग्जॉस्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। एग्जॉस्शन अब एक स्लो ग्राइंड की सूरत में टू द डाउन साइड आता है, या एक फास्ट क्विक मूव टू द डाउन साइड आता है, वी विल हैव टू सी। लेकिन फिलहाल जो है वो मार्केट इस टाइम इस लेवल पे इंटरेस्टेड है बाय करने में। यू कैन सी इट ओवर हियर एज वेल कि यहाँ पर प्रीवियसली भी जब प्राइस एक्शन नीचे आई तो वी गॉट बैक अप एंड क्लोज्ड समवेयर अराउंड दीज लेवल्स। उसके बाद मल्टीपल टाइम्स जो है मार्केट बैक इस लेवल पर आई है और हमेशा बाय अप हुई है। लेकिन इसके साथ कंसर्निंग ये है कि हर दफ़ा हमने लोअर हाई बनाया है। सो लोअर हाई इज काइंड ऑफ इंडिकेशन कि जो मार्केट है वो ये एक रिक्यूमुलेशन तो है, लेकिन इस रिक्यूमुलेशन का ब्रेकडाउन प्रोबेबली टू द डाउन साइड हो सकता है। उसके लिए यू हैव टू वॉच आउट दिस लेवल, जो कि ये प्रीवियस लेवल है समवेयर अराउंड फ्रॉम दिस, which is exactly at $46,587. So if we close an hourly below this, I think things are going to continue to the downside, at least to this regression line over here. Further continuation उसके बाद देखेंगे one step at a time कि उसके बाद अगर हमारे पास ये ब्रेक होती है तो can we further move go to the downside or not. So on the daily time frame में मैंने आपको बताया था कि I'm not liking this again and again landing on the support of 200 simple moving average, और you can see it over here। यहाँ पे हमने पहले एक अच्छा बाउंस किया था which was not a touch। उसके बाद हमने पूरा एक उसके अंदर जो है बम्प किया 200 के अंदर, and then now again we are standing on the 200 simple moving average। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ the likelier the more it touches a support or a resistance, the likelier it is to break। और stochastic जो है वो अभी तक हमारे पास below 50 लेवल है, which is also in the bearish zone। और अगर 48,361 के नीचे आज क्लोज मिल जाता है तो इट इज अगेन गोइंग टू क्रॉस डाउन, और अगर वो क्रॉस डाउन हो जाता है तो ऑब्वियसली मोमेंटम इज गोइंग टू शिफ्ट टू द डाउन साइड अगेन। सो टुडे जो है हमारे पास क्लोज $48,361 के ऊपर बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ लेवल इज दैट। सो 48,361 इज समवेयर अराउंड दीज लाइंस। ये जो मैंने आपको सबसे ऊपर वाली सपोर्ट बताई थी, ये वाली। सो यहाँ पर ये 0.236 लेवल, ये आपके पास एग्जैक्टली वो लेवल बनता है 48,361। ये 386 पे है, सो 0.236 इज राइट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो डेली टाइम फ्रेम पे लूज हो जाता है तो मोमेंटम इज गोइंग टू स्टे टू द डाउन साइड एंड फर्दर कंटिन्यूएशन इज गोइंग टू अकर ऑन दिस डेली चार्ट। और वो डेली चार्ट की जो फर्दर अकरेंस है दैट कुड come here and touch this trend line over here somewhere around $42,500। तो बी वेयर ऑफ द फैक्ट्स। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम जो है उसमें हमें एक शॉर्टर बॉडी कैंडल चाहिए, लेकिन वो शॉर्टर बॉडी कैंडल स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब वो एक ह्यूज बॉडी बनती चली जा रही है। और जो ट्रेडिंग डेज हैं वो सिर्फ 2 रह चुके हैं, 3 रह चुके हैं एक्चुअली। संडे को क्लोज होना है बिटकॉइन का। सो 50 सिंपल इस टाइम ब्रोकन है। अगर 50 सिंपल के ऊपर हम क्लोज नहीं करते, यू कैन सी इट ओवर हियर इज द 50 सिंपल मूविंग एवरेज समवेयर अराउंड एट $47,700, और करंटली वी आर ट्रेडिंग एट $47,050। तो ये बाय $700 इट्स ब्रोकन करंटली। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि वीकली स्टोकास्टिक जो है वो 50 लेवल को टेस्ट कर रहा है उसके साथ ही। तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड साइन अगर यहाँ से प्राइस एक्शन वापस मुड़ जाता है। अगर नहीं मुड़ता तो फिर इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड साइन, फिर वीकली जो है वो भी बेरिश हो जाएगी। और वीकली जो है 50 के नीचे अगर क्लोज हो जाती है स्टोकास्टिक, तो दैट इज गोइंग टू बी अ बेरिश मोमेंटम, विच मीन्स कि अनदर
3 to 4 weeks of sideways or a little downwards movement is going to come with it. So having said all that, first of all हमारे पास ये regression channel है और इस regression channel में you need to close above 46,500, approximately $587 to stay at least sideways or bullish, a little bullish. bullish तो खैर हम तब तक नहीं होंगे जब तक हमारे पास ये लास्ट ये वाला हाई आ चुका है at $49,300. जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करते तब तक तो बुलिश नहीं हो सकते एटलीस्ट, लेकिन जो बेरिश हैं वो ना हो जाएं, इसलिए हमारे पास जो है 46,587 इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ऑन द आवरली एंड 4 आवरली. So watch out for that. Thank you so much. Allah Hafiz.